सामने उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और आज हम सबसे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो ये रैली यात्रा रही, ये एक जागरूकता अभियान के माध्यम से की गई कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि जो आज हम अपने काम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता तब संभव हो पाई है जब इस देश के लोगों ने, वीरों ने, शहीदों ने, इस देश के महापुरुषों ने अपनी जी जान, लगन और मेहनत से कुर्बानी देकर के इस देश को आज़ाद कराया। उसके बाद इस देश को 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ था। उससे पहले 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया था। बड़ी बात यह है कि आज़ादी का और स्वतंत्रता का क्या लोगों के लिए मायने हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर चीज में स्वतंत्र और स्वतंत्र भागीदारी, जो आज इस देश की ज्यादातर आबादी नहीं है। ये देश हकीकत में बहुत खूबसूरत है, ये तो बात सही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज भी ज्यादातर लोग ना तो शिक्षा में भागीदारी ले पाए, ना ही रोजगार में, ना ही कोई अन्य प्रोफेशन में। आज हम देखेंगे तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो शिक्षा से वंचित है, जो क्रिकेट में आपको नहीं मिलेगी, खेल प्रतियोगिताओं में नहीं मिलेगी, बड़े बड़े एग्रीकल्चर जमीनें हमारे पास नहीं है, बहुत बड़े बड़े व्यापार भी हमारे पास नहीं है। देश की जो बड़े संस्थान हैं उनमें बड़े पोस्ट पर, बड़े पदों पर भी हम लोग आज नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हमें आज़ादी मिली, स्कूल जाने की आज़ादी मिली, ना कहीं हम लोग आज भी इतने पीछे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए, और इसकी मेन वजह है कि हम लोगों को सही सपोर्ट नहीं मिल पाया। बुद्धा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि रजिस्टर्ड भी है, और सिर्फ रजिस्टर्ड भारत में ही नहीं है बल्कि हम यूरोप यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हैं जो कि 27 देशों में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे प्लान्स को ये लोग देखते हैं और हम जिस प्लान को लेकर काम करने वाले हैं, हमारा उद्देश्य है कि अगले 10 सालों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने 7 राज्यों में 10,000 से ज्यादा अपने वॉलंटियर बनाए हैं। 350 से ज्यादा बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं इस संगठन के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है। आज भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है उनमें सिर्फ डिफेंस को छोड़कर, चाहे नीति आयोग हो, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, इन सभी मंत्रालयों में हम लोग रजिस्टर्ड भी हैं, जिनके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को भी रखने का काम करते हैं। आज इस देश में बहुत बड़े जो हालात खराब हैं, वो बहुत बड़ा वर्ग है आदिवासी, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों या गरीब हों, कोई भी व्यक्ति जो आज संसाधनों की कमी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, नॉलेज की कमी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। हम कोई भी बात बिना प्रूफ एविडेंस के नहीं बोलते हैं। हमने इसी जगह से बहुत दूर नहीं, 70-80 किलोमीटर दूर जाके चंदन चौकी के आदिवासियों के हालात देखें कि वो इस समय बरसात के समय में कैसे रहते हैं। उनके गांव को 4 व्हीलर नहीं जा सकती है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है। उस गांव की महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में हमने कभी बीमार होने पर एम्बुलेंस तक नहीं देखी। ये हालत आज भी इसी देश के हैं। कहने से सिर्फ विकास नहीं होता है और केवल किसी पेपर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में दिखाने से कुछ नहीं होता है, और बहुत मेहनत लगती है देश को आगे बढ़ाने में। शिक्षा को खासतौर पर उस गांव में जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे शिक्षा का जो परसेंटेज है वो लगभग आपको 1% के आसपास मिलेगा। एक व्यक्ति है जिसने BSc की है उस गाँव में, जो उस चीजों को समझता है, वो अपने गाँव से दूर इसलिए हो गया क्योंकि वो अपने गाँव में रहकर वो चीजें नहीं कर पाता। तो इन्हीं चीजों को देखकर, सारी सर्वे को करके कि आज भी गांव में शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, क्या कह रहे हैं लोग उनसे हमें मतलब नहीं। 12 अप्रैल 2023 को आज 350 बच्चों को ऐसी स्लो है और बेहतर शिक्षा नहीं है, वहाँ पे हम लोग फ्री एजुकेशन क्लास चलाते हैं। इसके साथ ही जो हुनरमंद स्किलवर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हम इकट्ठे हुए हैं वैसे ही हमेशा इकट्ठे रहें
और देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करें जिससे समाज में और देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम चाहें तो इसी देश के उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में आकर भी इस देश और दुनिया में अपना नाम बनाया, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। और केवल जो न्यू जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, केवल सरकारी या प्राइवेट नौकरी के भी सहारे मत रहो। आपके अंदर जो कला है, जो हुनर है, उसको आगे बढ़ाओ, उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। हम केवल अगर नौकरी के सहारे रहे तो आज गवर्नमेंट जॉब कितनी है ये बात कहने की जरूरत भी नहीं है, लगातार प्राइवेट सेक्टर किए जा रहे हैं। क्योंकि मेरे को उसकी अच्छी जानकारी है कि चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर लें, हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल पर सारे काम होने को जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम है। जो जॉब्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में करके आप देख सकते हैं कि अगर कोई तो फिर उसकी मर्जी होगी कि उसमें कितने लोग जॉब करेंगे और उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो उससे अच्छा है कि हमें अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छा करके हमें व्यापारों की ओर, हमें जो अन्य प्रोफेशन है, अगर हमें बात करूं तो हमारे जो समाज है उसके आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए देखने को नहीं मिलेंगे। शायद 1% भी सीए आज हम लोग अपने नहीं बनाए जो टैक्स का हिसाब किताब रखते हैं कि टैक्स कम और ज्यादा होता है तो उसको सबमिट कैसे किया जाता है। हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में अपने क्रिकेटर नहीं बना पाए, हम लोग स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए। जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको या तो संसाधन नहीं मिल पाए, या तो फिर जो है कहीं ना कहीं माता पिता की कई ऐसी भूमिकाएं रहती हैं कि वो अपने बच्चों को सिर्फ जो है कुछ ही चीजों में बांध के रखते हैं। ये चीजें अपनी देख रेख में करवाइए और उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक चीज पे डिपेंड ना रहो, आगे बढ़ो, हर सेक्टर में जाओ। क्योंकि जो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे जो संगठन में जुड़े लोग हैं, चाहे वर्तमान में 7 राज्यों में काम कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, तो इन राज्यों में जो लोग हैं हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, लड़कियां जुड़ी हैं, युवा जुड़े हैं, बुजुर्ग भी जुड़े हैं, रिटायर्ड ऑफिसर भी जुड़े हैं। वो सभी लोग आज इसी मुहिम को चला रहे हैं। आज तमिलनाडु में हमारा बहुत तेजी से काम चल रहा है। एजुकेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में ऐसा धमाल किया है कि वहाँ की सरकार, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के, उनको सम्मानित कर चुके हैं। इसके साथ में नीति आयोग ने हमें भी डेटा दिया है कि पहले ऐसा संगठन है जो 2 सालों में इतने बड़े राज्यों में करा। हम चाहते हैं आप सभी लोग इस संगठन से जुड़ेंगे तो ना सिर्फ आप इस संगठन से जुड़ेंगे बल्कि आपको चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे आपका शिक्षा से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, इन सारी चीजों में आपको सहायता मिलेगी। हम लोग एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं जिस पर ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होंगे और आपकी समस्याओं के लिए 24x7 यानी कि 24 घंटा सिर्फ आप जिस तरीके गूगल पर एक लिखते हैं उसका उत्तर मिल जाता है, वैसे ही बुद्धा एजुकेशन का वीड ये पोर्टल जो लॉन्च हो रहा है उस पर आप अपनी समस्या लिखेंगे, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, उसका जवाब आपको तुरंत मिलने का काम होगा। जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, वो फोन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन अपने काम के लिए कम कर रहे हैं। उन पर ऐसी चीजों को सीखो जिससे आपका परिवार और समाज आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं तक कहना चाहूंगा। अगली बार मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा और इस देश और समाज और पूरे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो।